My name is Veerpal Singh, प्राविधिक इलेक्ट्रॉनिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अलवर। आज सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस इन सर्किट, जिसका सब्जेक्ट कोड है EL 204, इसका हम प्रैक्टिकल कराने जा रहे हैं, जिसका नाम है स्टडी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। आज के हमारे प्रैक्टिकल का जो ऑब्जेक्ट है वो है स्टडी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। तो इस प्रैक्टिकल में सबसे पहले हमको आवश्यक इक्विपमेंट जो है, रिक्वायर्ड इक्विपमेंट है, उनकी आवश्यकता जो होगी उसके बारे में हम बताएंगे। तो सबसे पहले इसमें फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट किट लेनी है, साथ में मल्टीमीटर लेना है और CRO लेना है, तथा इन सबको जोड़ने के लिए आवश्यक कनेक्टिंग लीड्स लेनी है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ब्रीफ थ्योरी। ब्रीफ थ्योरी में हम सबसे पहले समझेंगे कि इसका सर्किट क्या है। तो हम ये सर्किट देख पा रहे हैं, ये जो सर्किट दिखाया हुआ है ये फुल वेव रेक्टिफायर का है। इससे पहले जो वीडियो है उसमें हमने हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में बताया था। हाफ वेव रेक्टिफायर में हमने देखा कि हमने उसमें सिर्फ एक डायोड यूज़ किया, D1। तो उस डायोड D1 की वजह से हमको आउटपुट में कंप्लीट DC प्राप्त नहीं हुई। तो इस डिमेरिट को दूर करने के लिए हमने फुल वेव रेक्टिफायर बनाया है। तो इस रेक्टिफायर में हम देख पा रहे हैं कि वही ट्रांसफार्मर है जिसको AC इनपुट वोल्टेज दी हुई है, और इसकी जो सेकेंडरी कॉइल है इसमें एक D1 डायोड लगाया हुआ है और दूसरा जो डायोड है वो D2 लगाया हुआ है, और D1 D2 दोनों की सहायता से आगे लोड लगाते हुए और इन दोनों पॉइंटों से यहाँ हमको CRO कनेक्टेड करना है, CRO कनेक्ट करना है। तो अब इसमें हम सबसे पहले AC जो इनपुट वोल्टेज है उसको अप्लाई करेंगे, और उसका जो CRO लगा हुआ है उस CRO की, ये डुअल बीम CRO है जिसमें चैनल 1 पर सबसे पहले AC जो इनपुट वोल्टेज का सिग्नल आ रहा है उसको CRO की चैनल नंबर 1 पर हम देखेंगे। तो जब देखने पर हमको इस तरह का सिग्नल, जो ये इनपुट सिग्नल दिखा रहा है, इस तरह का इनपुट सिग्नल प्राप्त होगा। इस सिग्नल का हम एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी मेजर कर लेंगे। इसके बाद अब हम इसका जो दूसरा चैनल नंबर 2 है उस पर इसका जो आउटपुट है वो मेजर करेंगे। उसको मेजर करने के लिए हमको अभी इस प्रैक्टिकल को समझना पड़ेगा वापस, कि जब AC इनपुट इसमें दिया गया तो वो इस तरह से इसका सिग्नल आया, और इस सिग्नल में पहली जब हाफ साइकिल इसको अप्लाइड की गई है तो उस कंडीशन में इस सेकेंडरी जो ट्रांसफार्मर की कॉइल है इसमें इधर यहाँ पॉजिटिव आता है और यहाँ नेगेटिव आता है, मतलब सप्लाई के इस तरह से इसमें पॉइंट्स आते हैं। तो उस कंडीशन में हम देखते हैं जब इसका ये पॉइंट प्लस होता है तो डायोड जो D1 है वो फॉरवर्ड वाइस में होता है, और फॉरवर्ड वाइस को हम पहले ही इस तरह से समझा चुके हैं कि P और N इस तरह से ये डायोड होता है। P के अंदर होल्स होते हैं, N के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इसको P को जब पॉजिटिव टर्मिनल से और इसको नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं तो इस तरह की जो कंडीशन है ये है इसकी फॉरवर्ड कंडीशन। तो ये जो डायोड है ये आपका D1 ये फॉरवर्ड कंडीशन में आ जाएगा, और फॉरवर्ड कंडीशन में आने से इसका जो आउटपुट में करंट मिलने लग जाएगा। लेकिन उसी कंडीशन में जब D1 फॉरवर्ड है तो D2 की अगर हम पोलरिटी देखते हैं तो इसको माइनस, मतलब नेगेटिव सप्लाई मिल रही है। नेगेटिव सप्लाई का मतलब है इसकी इस तरह की पोलरिटी इसको मिली पड़ी है कि जो P है उसको नेगेटिव सप्लाई मिल रही है और N को पॉजिटिव सप्लाई मिल रही है। तो इस कंडीशन में डायोड हमेशा रिवर्स बायस में होता है, और रिवर्स बायस में डायोड के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं होता। तो एक तरह से हम यहाँ आके ये समझें कि जब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल इनपुट में आई तो उस कंडीशन में आउटपुट में ये करंट हमको मिला, वोल्टेज मिली। क्यों मिली? कि D1 इसका ऑन हो गया और D2 ऑफ हो गया।
ये पहली कंडीशन हुई। दूसरी, जब हाफ साइकिल आती है इसकी एसी की, तो उस कंडीशन में इसका उल्टा हो गया, मतलब ये ऊपर माइनस हो गया और यहाँ पॉजिटिव हो प्लस हो गया। तो पॉजिटिव कंडीशन में ये जो D2 है इसको फॉरवर्ड वाइस, इसकी जो बाइसिंग है वो फॉरवर्ड वाइस में आ गई, और D1 की जो बाइसिंग है वो रिवर्स हो गई। तो इस कंडीशन में हम देख रहे हैं कि जो D1 है वो कैसा हो गया, रिवर्स वाइस में, इस तरह की कंडीशन में आ चुका है, और जो D2 है वो इस तरह की फॉरवर्ड कंडीशन में आ चुका है। तो इसका जो रिजल्ट है वो ये है कि इस लोड जो RL है इसमें हमको आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। वो क्यों मिलेगा कि D2 इस कंडीशन में ऑन है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इसका जो नेगेटिव टर्मिनल था उस कंडीशन में भी डायोड D2 के ऑन कंडीशन में होने के कारण हमको सप्लाई इसमें आउटपुट में मिल रही है। अब फिर नेक्स्ट साइकिल के लिए फिर देखते हैं, तो उस कंडीशन में फिर D1 हमारा डायोड जो है वही पॉजिटिव कंडीशन में आ जाता है, मतलब फॉरवर्ड कंडीशन में आ जाता है, और D2 रिवर्स वाइस में हो जाता है। तो इस तरह से जो नेक्स्ट साइकिल है वो इसकी फिर फॉरवर्ड में जो है ऊपर आउटपुट में हमको मिलने लग जाती है, और इससे नेक्स्ट साइकिल फिर जो आएगी रिवर्स वाली, उस कंडीशन में फिर D2 ऑन हो जाएगा और D2 ऑफ हो जाएगा, और D2 के ऑन होने मीन्स फॉरवर्ड वाइस में आने के कारण वापस हमको इसकी वोल्टेज ऊपर मिलने लग जाएगी। तो इस तरह से हम आउटपुट सिग्नल जब CRO के चैनल 2 पर देख रहे हैं और इसका इनपुट सिग्नल चैनल 1 पर देख रहे हैं, तो दोनों में हमको देखने से पता चल रहा है कि इस सर्किट ने, मतलब फुल वेव रेक्टिफाइड सर्किट ने हमको इसकी दोनों साइकिल जो थी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को DC में कन्वर्ट कर दिया है। और ये हमारा जो हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर जो डिमेरिट था है वो इस फुल वेव रेक्टिफायर ने कम्प्लीटली दूर कर दिया है, और जो आउटपुट सिग्नल है वो ऐसा मिलेगा जैसा कि अभी हमने यहाँ दिखा रखा है। लेकिन अभी भी हम इस सर्किट में ये देख पा रहे हैं कि ये जो सर्किट है इसका जो मेन काम है वो है AC को DC में कन्वर्ट करना, और जिसको कि हमने यहाँ दिखा रखा है कि ये AC है, इस तरह का सिग्नल AC होता है और इस तरह का सिग्नल होता है DC वोल्टेज है। तो ऐसा सिग्नल तो हमको आउटपुट में अभी मिला नहीं, इसका मतलब है कि कंप्लीट हमको DC नहीं मिली है। इस DC के अंदर अब भी AC इन्वॉल्व है, तो इसको दूर करने के लिए वापस हमको एक और सर्किट की ज़रूरत पड़ेगी, और वो सर्किट आगे फिल्टर सर्किट के होगा। तो वो हम नेक्स्ट जो भी प्रैक्टिकल कराएंगे हैं, तो उसमें फुल वेव रेक्टिफायर विद फिल्टर वाला, उसमें इसकी जो डिमेरिट है उसको दूर करेंगे। तो आगे अभी इसी प्रैक्टिकल में हम बात देखें तो रिजल्ट या कंक्लूजन उसमें वही चीज़ है कि थ्योरेटिकल और जो प्रैक्टिकल वैल्यूज़ हैं CRO पे हमने मेजर की हैं, ये CRO पे, तो इनमें हम देखते हैं कि ये वैल्यूज जो थ्योरेटिकल हैं वही प्रैक्टिकल में हमको मिलती हैं, और इस तरह से ये हमारा जो फुल वेव रेक्टिफायर का प्रैक्टिकल है वो इस तरह से समाप्त होता है।